तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीमैट अकाउंट क्या होता है, इसे आप किस तरीके से ओपन कर सकते हो, क्या क्या इसके लिए डॉक्यूमेंट्स चाहिए हैं और कैसे आप ट्रेडिंग कर सकते हो, इसकी कोई फ़ीस लगती है या बिल्कुल फ्री है। सब चीज़ों के बारे में आपको स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल बेसिक और सिंपल लैंग्वेज में बताने वाला हूँ। और सबसे बेस्ट डीमैट अकाउंट कौन सा है, कहाँ पे आपको डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना चाहिए ताकि जो आपकी ट्रेडिंग है बहुत अच्छे से हो सके और जो आपका खर्चा है वो बहुत कम से कम है। तो सबसे पहले यहाँ पे समझते हैं कि डीमैट अकाउंट क्या होता है। डीमैट अकाउंट को अच्छे से और समझने के लिए हम इस ग्राफिक्स को यूज़ करेंगे। देखिए डीमैट अकाउंट क्या होता है। डीमैट अकाउंट एक डिजिटल अकाउंट है जो कि आपके शेयर्स को क्या करता है, स्टोर करता है। आप ये समझिए सिंपल लैंग्वेज में, आपका ये एक बैंक अकाउंट है जहाँ पे आपके शेयर्स होल्ड होते हैं, ठीक। और उसके बाद में यहाँ पे क्या है कि ये जो आपका अकाउंट हो गया, ये है आपका क्या हो गया, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट होता है। वो क्या है, यहाँ पे अब दो तरह के हैं, यानी कि जो आपका शेयर स्टोर होगा एक तो CDSL में होगा या फिर NSDL में होगा। दो सेंट्रल डिपॉजिटरीज हैं जिनके पास आपके शेयर स्टोर होंगे, ठीक। अब यहाँ पे क्या है कि जैसे आप अपना ब्रोकर के साथ डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हो तो क्या है कि ट्रेडिंग अकाउंट के मदद से आप क्या करोगे, आप ट्रेडिंग करोगे और आपका जो ब्रोकर है वो क्या करेगा, आपका जो ट्रेड है उसको कहाँ तक पहुँचाएगा, एक्सचेंज तक पहुँचाएगा। एक्सचेंज तक जाके ऑर्डर एग्जीक्यूट होने के बाद फिर क्या है, अगर आप इसको होल्ड करते हो तो ये क्या हो जाएगा, आपके मूव ऑन होकर के आपके ये डीमैट अकाउंट में चला जाएगा, ठीक। इसको और सिंपल लैंग्वेज में समझाते हैं। आपने डीमैट अकाउंट खोलने के लिए आप ब्रोकर के पास गए। ब्रोकर कौन है, फॉर एग्जांपल ज़ेरोधा, अपस्टॉक्स, एंजल वन, 5 पैसा, फायर्स, ग्रो, किसी भी ब्रोकर से अपना अकाउंट ओपन करते हो तो यहाँ पे आपका क्या होता है, एक डीमैट अकाउंट खुलता है और एक ट्रेडिंग अकाउंट खुलता है। अब डीमैट अकाउंट में क्या होंगे, अगर आप शेयर्स को होल्ड करते हो तो यहाँ पे शेयर्स क्या होंगे, स्टोर होंगे, होल्ड होंगे इलेक्ट्रॉनिकली यानी डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म में। ट्रेडिंग अकाउंट का यूज़ क्या होता है कि ये क्या है, ये प्लेटफॉर्म आपको ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए, जो आप डेली बेसिस पे ट्रेडिंग कर रहे हो वो इसको एग्जीक्यूट करेगा। और इस पूरे यहाँ पे जो ब्रोकर है और ये जो पैसा है ये मतलब आगे क्या होता है, एक्सचेंज के पास जाता है। ये जो हम ट्रेड ले रहे हैं एग्जीक्यूशन कहाँ से होता है, एक्सचेंज, जो दो एक्सचेंजेस हैं NSE और BSE। और जो शेयर हमारा स्टोर हो रहा है वो यहाँ पे NSDL के पास होगा या CDSL के पास होगा, ठीक। अब उसके बाद में ये आता है कि हमने डीमैट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर लिया है, हमारा यहाँ पे पैसा ये सारा सेव हो रहा है और इसको सुपरवाइज करने के लिए कौन सी अथॉरिटी है, कौन सी बॉडी है, वो है सेबी। जैसे बैंक के लिए क्या है, RBI है, इंश्योरेंस के लिए IRDA है, वैसे ही यहाँ पे क्या है, शेयर मार्केट और स्टॉक्स को ओवर सुपरवाइज करने के लिए है सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो इन सब चीज़ों के ऊपर नज़र रखती है, रूल्स फ्रेम करती है, लॉ बनाती है, ओके। अब यहाँ बात आ गया कि डीमैट अकाउंट अगर हमें चाहिए कब, जब हमको ट्रेडिंग करना है, यानी अगर आपको शेयर खरीदने हैं, शेयर बाज़ार में काम करना है, ट्रेडिंग करनी है तो आपको यहाँ पे डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट की ज़रूरत पड़ेगी। अब डीमैट अकाउंट खोलने के लिए क्या क्या चाहिए, एक तो आपकी जो एज है वो 18+ होनी चाहिए और डॉक्यूमेंट्स में क्या होना चाहिए, आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए और एक पैन कार्ड होना चाहिए और एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। ये 3 चीज़ें आपके पास है तो आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। आप एक से ज़्यादा भी मोर देन 1 आप डीमैट अकाउंट भी ओपन कर सकते हो, मोर देन 1। तो अगर आपको सही लगता है 2-3 डीमैट अकाउंट्स भी आप ओपन कर सकते हो, ठीक। अब ओपन करने के लिए कैसे खोलें, डीमैट अकाउंट कैसे खोलना है। डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए सबसे पहले आएगा आपको, पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, ब्रोकर सिलेक्शन करेंगे कि हमें अब ब्रोकर को चूज़ करना है कि कौन सा ब्रोकर बेस्ट रहने वाला है ताकि हमारी जो ट्रेडिंग है, जो हमारा खर्चा वो कम से कम आए, जहाँ पे डीमैट यानी ट्रेडिंग अकाउंट, डीमैट अकाउंट ओपनिंग फ़ीस कम हो या फ्री हो, ठीक। फिर हम उसके बाद में देखेंगे जो ब्रोकर है उसकी ब्रोकरेज कितनी है, कोई ज़्यादा महंगी तो नहीं है, उसका फ़ीस कितना है, वो चार्ज कितना कर रहा है। फिर हम देखेंगे वो जो ब्रोकर है उसका AMC कितना है। अगर एक बार हमने अकाउंट ओपन कर लिया तो उसके बाद में हर साल हमें मेंटेनेंस के लिए कितना पे करना पड़ेगा, ये चीज़ हम देखेंगे। तो यहाँ पे ये 3 बेसिक चीज़ें जिनको हमने ध्यान में रखते हुए अपने ब्रोकर को चूज़ करना है। अब बात कर लेते हैं हम किन कौन से ब्रोकर हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल हैं। तो ब्रोकर्स में देखिए जैसे कि नंबर 1 पे टॉप ट्रेडिंग जो डीमैट अकाउंट प्रोवाइडर्स में आता है ज़रूरत, लेकिन आजकल लोग इसको से ज़्यादा ग्रो को यूज़ कर रहे हैं, तो ग्रो भी है यहाँ पे, अप स्टॉक्स भी है यहाँ पे, 5 पैसा भी है। ये सभी ब्रोकर्स के नाम हैं जिनके साथ आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो, सभी सेबी के साथ रजिस्टर्ड हैं। इसके अलावा फ्लैट ट्रेड है, इसके अलावा वन ऑफ द बेस्ट ब्रोकर्स में आता है एंजल वन है आपके पास, पेटीएम मनी है आपके पास, इसके अलावा यहाँ पे नव्या है ब्रोकर आपके पास, इसके अलावा आपके पास फायर्स है, इसके अलावा आपके पास धन है, इसके अलावा आपके पास स्टॉक्स कार्ट है,
इसके अलावा मतलब इस तरीके से कम 30-40 ब्रोकर्स आपके पास हैं जो कि सेबी से रजिस्टर्ड है, तो आप किसी के साथ भी अकाउंट ओपन कर लोगे। अब आती है बात कि आपको किसके साथ चूज़ करना चाहिए। देखिए वैसे तो आप किसी के साथ भी जा सकते हो, लेकिन आज की जो वीडियो में बोलूँगा नंबर 1 पे मैं ये बोलूँगा, वैसे तो जो लिंक होगा ना लेटेस्ट वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर दूंगा, क्योंकि आज की डेट में मैं चीज़ें कुछ बोलूँ, कल को हो सकता है कि इनकी ब्रोकरेज वगैरह बढ़ती रहे। जैसे कि पहले मैं ऑलवेज बोलता था कि एंजल वन बेस्ट है, तो एंजल वन अभी भी बेस्ट है, लेकिन उन्होंने जो इंट्राडे की ब्रोकरेज है 0.03% जो मिनिमम उसको बढ़ाकर 0.10 कर दिया। तो टाइम चीज़ें चेंज होती हैं, तो एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर से चेक कर लेना। वैसे अगर आप देखिए, अगर आप थोड़ा बहुत ब्रोकरेज पे कर सकते हो तो आप एंजल वन के साथ जाइए। स्टिल मैं ये बोलूँगा एंजल वन के साथ आप जा सकते हैं, ठीक। इसके अलावा अगर आपको कुछ भी पे नहीं करना चाहते हो, देन नव्या आपके पास ऑप्शन है। यहाँ पे अकाउंट ओपनिंग भी फ्री है, ब्रोकरेज भी कोई नहीं लगेगी, एएमसी सब चीज़ें यहाँ पे फ्री हैं। तीसरे नंबर पर आपके दिमाग में आ रहा है कि हम ग्रो के साथ अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं डीमैट वाले। देखिए ग्रो का भी अकाउंट ओपनिंग और जो लाइक एएमसी चार्ज है वो ज़ीरो है, यानी कि कोई भी चार्ज नहीं। अगर आप अकाउंट खोल करके छोड़ देते हो तो भी कोई भी पैसा नहीं लगता है। वहीं पे अगर जैसे कि 5 पैसा की बात कर लेते हैं, तो 5 पैसा में क्या है, अकाउंट ओपनिंग तो बिल्कुल फ्री है, और ब्रोकरेज जो है ₹20 पर ऑर्डर फिक्स्ड है। कोई सा भी ट्रेड कर लो ₹20 पर ऑर्डर लेंगे। और एएमसी की बात करें तो एएमसी आपसे ये लेते हैं कितना, ₹25 प्लस जीएसटी कितना लेते हैं पर मंथ, यानी कि हर महीने आपको ये पे करना पड़ेगा। वहीं पे अगर हम बात कर लेते हैं नंबर 5 पे स्टॉक्स कार्ट की। स्टॉक्स कार्ट में क्या है कि अगर आप इनको ईयरली ₹699 यानी ₹700 पे करते हो तो आपकी सारी ब्रोकरेज फ्री कर देते हैं। उसके बाद में एक और यहाँ पे छठे नंबर पर मैं आपको बोलूँगा, वो है फ्लैट ट्रेड चार्ज। हाँ, फ्लैट ट्रेड ब्रोकरेज है ना, फ्लैट ट्रेड। अब इसमें क्या है, वन टाइम आपने अकाउंट ओपनिंग फ़ीस और एक इनको एक पीओ एक्टिवेशन का एक फ़ीस है, तो तकरीबन 450 वन टाइम अकाउंट ओपनिंग देते हो तो लाइफ टाइम के लिए ब्रोकरेज के साथ साथ आपकी जो एएमसी है वो फ्री हो जाती है। तो इन सब में से आप किसी भी एक या दो के साथ अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो, साथ में आपका ट्रेडिंग अकाउंट ओपन हो जाएगा और आप अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। शेयर्स को खरीदना, बेचना, होल्ड करना है, जो भी हर चीज़ आप यहाँ पे इजीली कर सकते हो, ठीक। अब इसके बाद में आता है कि फाइनली कोई अगर हमें क्या चाहिए, तो उसके लिए तो मैंने आपको बताया कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप ओपन कर लेना। और एंजल वन में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एंजल वन में क्या है कि आपको अभी एंजल वन क्या है, स्टॉक एडवाइजरी आपको प्रोवाइड करवाता है। स्टॉक एडवाइजरी में बेसिकली क्या है कि ये आपको खुद बताता है कि किस स्टॉक में कब आपने क्या करना है, बाय करना है, आपका क्या टारगेट होगा, आपका क्या स्टॉप लॉस होगा, और आपने कितने पे एंट्री लेनी है, कितने पे आपने एग्जिट करना है, ये सारी चीज़ें आपको बताता है। स्टॉक्स का भी बताता है आपको, अगर ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो उसका भी बताता है, करेंसी ट्रेडिंग करते हो उसका भी बताता है, कमोडिटी में काम करते हो तो उसका भी बताता है। ईच एंड एवरीथिंग ही कवर कर रहा है, और टोटली ये सारी की सारी चीज़ें यह बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो। और जैसे कि नव्या की मैंने बात करी, ज़ीरो ब्रोकरेज डीमैट अकाउंट, तो आप नव्या के साथ जा सकते हो, उसमें एवरीथिंग फ्री है, अकाउंट ओपनिंग, एएमसी, ब्रोकरेज, हर चीज़ फ्री है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से ये क्लियर हो गया होगा कि डीमैट अकाउंट क्या होता है, डीमैट अकाउंट कैसे खोलना है। खोलने के लिए बेसिकली कुछ नहीं होता है, लिंक आपको नीचे मिलेगा, उस पर क्लिक करना है, अपनी पैन कार्ड का यहाँ पे नंबर डालोगे, बैंक डिटेल डालोगे, अपना आधार डालोगे, आधार को ओटीपी से वेरीफाई करोगे, और 5 से 10 मिनट का ही सारा टाइम लगेगा। वीडियो केवाईसी होगी और 24 आवर्स के अंदर जो आपका अकाउंट है वो एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद आप फंड्स को ऐड करके अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आपकी वीडियो अच्छी लगी। कोई डाउट क्वेश्चन प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी इन्फॉर्मेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।